ओम शांति। 26 फरवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। शिव बाबा कहते हैं, सदा यह स्मृति रहे कि यह शरीर छिछिचोला है, इसे छोड़कर अपने परमधाम घर जाना है। बाप और वर्षा ही याद रहे, दूसरा कोई संबंध व्यक्ति या वस्तु याद न आए, यही सच्चा बेहद का वैराग्य है। रूहानी बाप एक है, जिस्मानी बाप अनेक है, पर आत्माओं का पिता एक परम पिता परमात्मा है। दुख में सब उसी को पुकारते हैं। अब सुखदाता शिव बाबा को पहचान कर सदा उसकी याद में रहना है, शक्ति जमा करना है। यह थोड़े समय का संगम युग है। अभी जितना योग बल कमाओगे वही अंत समय में काम आएगा। याद से ही पाप भस्म होंगे और आत्मा शत प्रदान पवित्र बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट, गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र रहना है। कमल पुष्प की तरह कीचड़ में रहकर भी उससे अलग और न्यारा रहना है। शिव बाबा कहते हैं, और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक शिव बाबा को याद करो। सुख देने वाला एक शिव बाबा ही है। दुनिया के देह को जितना भी याद करेंगे, कोई सुख देने वाला नहीं है। सुख देने वाला एक ही परम पिता शिव बाबा है, जो दुख हर कर सुख देते हैं, जिसको गॉड भी कहते हैं। सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो। अब समय बीतना बहुत थोड़ा है, संगम युग, इसलिए बाबा कहते हैं इस थोड़े समय में योग बल जमा करो। योग का स्टॉक जमा करो। स्टॉक रखना है तो अंत में बहुत काम आएगा। जितना योग करेंगे, जितना अपनी स्थिति को ऊंचा बनाएंगे, उतना शक्तिशाली बनते जाएंगे और औरों को भी शक्ति देते जाएंगे, दुआ भी मिलती जाएगी। ऐसे रूहानी सेवा करने से स्वर्ग दुनिया में उस पद के अधिकारी बनते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, सुख देने वाले शिव बाबा को याद करना है, पाप भी भस्म होगा, हम पवित्र पावन बनेंगे। इस थोड़े समय में योग भी जमा करना है और अंत में बहुत काम आएगा। अंत में हमारी स्थिति, आत्मिक स्थिति ऊंची होगी, अच्छा होगी। हम पावन पवित्र बनकर शिव बाबा के साथ जाएंगे और स्वर्ग दुनिया में अच्छे से राज्य करेंगे, ऊंचा पद मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, थोड़ा समय है, इसमें योग बल का स्टॉक जमा करना है। प्रश्न, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? उत्तर में शिव बाबा कहते हैं, यह हमारा छिछिचोला है। कौन सी स्मृति रखनी चाहिए? बाबा कहते हैं, यह स्मृति रखना है कि यह हमारा छिछिचोला है, इसे छोड़ वापिस घर जाना है। यह स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद न आए। इस शरीर को छोड़कर हमें अपने असली घर शांति धाम जाना है। एक दिन सभी को मरना ही है और इस शरीर को छोड़कर शांति धाम जाना है। तो बाबा कहते हैं, यह कभी भूलना नहीं है। यह है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है। और बाबा कहते हैं, कौन कब जाए किसी की कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, अभी से तैयारी करना है। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। तो बाबा कहते हैं, जाने से पहले जितना सिर पर पापों का बोझा है, उससे शिव बाबा को याद कर, याद द्वारा पाप को भस्म करने की पुरुषार्थ करना है और औरों को भी यह रास्ता बताना है। पापों को भस्म करने का बोझा सिर से उतर जाए, आत्मा तम प्रधान से तब सत प्रधान बन जाए।
अच्छा, ओम शांति। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते हैं। यह है ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते हैं, भगवान उवाच, भगवान बाप सबका एक है। सब भगवान नहीं हो सकते हैं, हाँ सब बच्चे हो सकते हैं। बाबा कहते हैं, भगवान देहधारी जिधर देखो उधर ही भगवान, ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान एक ही निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव है। सब भगवान नहीं हो सकते। इधर भी पिता, इधर उधर भी पिता, चारों तरफ पिता है, पिता नहीं हो सकते। पिता तो एक ही है ना। हाँ, सब बच्चे हो सकते हैं। एक बाप के यह जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिला होगा। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है यह तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने, अर्थात वर्षा देने। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसलिए सब दुखी है। अभी कलयुग पुरानी दुनिया, अब बाबा कहते हैं रावण ने सबको श्राप दिया है, इसलिए सभी दुखी पतित बने हैं। अभी कलयुग पुरानी दुनिया है। यह हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, उनको जरूर यह समझना चाहिए कि कल्प कल्प दादे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। इतने ढेर बच्चे और कोई को हो नहीं सकते, एक ब्रह्मा बाबा को है। क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा बहुत सारे बच्चे एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा भी बच्चा है। सब बच्चों को वर्षा दादे से मिलता है। उनका वर्षा है सत्यु की राजधानी। यह बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचयिता है, तो बाबा ने हमें वर्षे में स्वर्ग की राज्य भाग्य, स्वर्ग राज्य करने के लिए देते हैं। जरूर हमको स्वर्ग की राजाई होनी चाहिए, परंतु यह भूल हो गए हैं। बाप जब स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई शिव बाबा स्कॉलरशिप में देते हैं, परंतु यह भूल हो गया है। हमको स्वर्ग की बादशाही थी, परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? जरूर ब्रह्मा द्वारा देंगे। भारत में इतना राज्य था, अभी कल्प का संगम है, संगम पर ब्रह्मा है, तब तो वी के कहलाते हैं। अंधश्रद्धा की कोई बात हो नहीं सकती है, एडॉप्शन है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पहले भी मिली थी, जिसको 5000 वर्ष हुए। हम देवी देवता धर्म के थे, पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती है। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, अब वृद्धि हो रही है। पहले सत प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आना है। तुम सतयुग में सत प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। तम प्रधान सृष्टि से फिर सत प्रधान जरूर होती है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है। यहाँ भी तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हो। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। अब तुम ब्राह्मण बने हो। ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा, फिर हो तुम ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा वर्ण है। ब्रह्मा के बच्चे बने हो, परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब बाप को जान गई है। बाप कहते हैं, मेरे द्वारा
मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। वह ज्ञान मेरे को ही है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूँ। पवित्रता का सागर हूँ। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हो। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। कोई गंगा का पानी पाप को नहीं धुल सकता है, पाप को नहीं काट सकता। स्नान करने जाते हैं परंतु वह पानी कोई पतित पावन नहीं है और ही गंदे हो जाते हैं। यह नदियाँ तो सतयुग में भी है तो कलयुग में भी है, पानी का फर्क नहीं रहता। कहते भी हैं सर्व का सद्गति दाता एक राम, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा आकर ज्ञान समझाते हैं जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। सतयुग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ होते नहीं है, तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का। ऐसे नहीं ब्रह्मा तुमको गंगा स्नान करना है, ऐसे नहीं वहाँ तुमको गंगा स्नान करना है। वह बाबा कहते हैं कोई यात्रा करनी है तुम्हारी, यह है रूहानी यात्रा। ऐसे नहीं कि कोई यात्रा भी करना है तुम्हारी, यह है रूहानी यात्रा जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। बाप है सर्व आत्माओं का बाप। जिस्मानी बाप तो अनेक है, रूहानी बाप एक है, यह पक्का याद कर लो। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते हैं। तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। शिव बाबा है सर्व आत्माओं का बाप। जिस्मानी बाप तो अनेक है, रूहानी बाप एक है, यह पक्का पक्का याद कर लो। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप है, तो मुँह जाते हैं कि यह क्या पूछते हैं। बाबा तो सबका एक होता है, 2-3 बाप कैसे होंगे। बाप समझाते हैं उस परमात्मा बाप को याद करते हो। दुख में हमेशा कहते हो हे परम पिता परमात्मा हमको दुख से छुड़ाओ। तो 2 बाप हुए न, एक जिस्मानी बाप दूसरा रूहानी बाप, जिसकी महिमा गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे नहीं मिलते हैं। जब दुख होता है तो उस बाप का स्मरण करते हैं। यह बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं दूसरा तो कोई पूछ न सके। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई की भी नहीं सुनेंगे। और तो सब दुख देते हैं, आप ही सुख देने वाले हो। तो बाप आकर और तो सब दुख देते हैं, आप ही सुख देने वाले हो। बाप आकर दिलाते हैं सुख। तुम क्या कहते थे तुम जानते हो, तुम ही ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाते हो। मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो यह भी नहीं समझते कि बीके क्या है, मम्मा बाबा कौन है। यह कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे। यह बाबा तो आकर दैवी धर्म का राज्य स्थापन करते हैं, जहाँ यह लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे। पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बनते हैं, जो पूज्य थे वो फिर पुजारी, वो फिर 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद के बाप का 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। यह तुम्हारा गायन है। तुम कुमारियाँ हो, गृहस्थी नहीं हो। भले बड़े हैं लेकिन मरजीवा बन भले बड़े हैं लेकिन मरजीवा बन। सब बाप के बच्चे बच्चियाँ बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर यह सब देवता बनेंगे। यह शिव बाबा का यज्ञ है। इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ।
स्वराज्य पाने का यज्ञ आत्मा को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है। इस राजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ में क्या करना है? शरीर सहित जो कुछ है वह बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। इस यज्ञ से तो तुम फिर राज्य पाएंगे। बाप याद दिलाते हैं स्वर्ग की राज्य मिलेगा। बाप याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि हे बाबा, आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। अब तुम अपने को सब कुछ कुमारियाँ, अपने को सब कुछ बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। अब तुम अपने को सब कुछ कुमारियाँ तो समझते हो, अपने को सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो समझते हो ना। भले रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में, परंतु पावन रहना होगा। कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा। अपने को आत्मा समझो, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। हम बाबा के बच्चे हैं, तुम आत्माएं हो आशिक। बाबा कहते हैं मैं हूँ, बाबा कहते हैं मैं हूँ एक मासूक। तुम मुझ मासूक को पुकारते रहते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह निराकार है, आत्मा भी निराकार है, जो इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भक्ति मार्ग में भी तुमको पाठ बजाना है। भक्ति है ही रात अंधियारे में मनुष्य ठोकरें खाते हैं। द्वापर से लेकर तुमने ठोकरें खाई है। इस समय महादुखी हो गए हैं। अब पुरानी दुनिया का अंत है। यह पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। भले कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा यह धन हमारे बच्चों के लिए है, हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। बाबा कहते हैं कुछ भी खाएंगे नहीं। बाप कहते हैं कुछ भी खाएंगे नहीं। यह दुनिया ही खत्म होने वाली है, बाकी थोड़ा समय है। विघ्न बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियाँ बहेगी। तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं है। तुम योग बल में रहती हो, तुम याद में रहेंगे तो कुछ भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएंगे। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वे भाग जाएंगे। जो पक्के बच्चे हैं, पुरुषार्थ में रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई बाबा, समझाते हैं कि हाथ का डिलिया डे। एक शिव बाबा को याद करना है, कर्म भी करना है, बच्चों को घर को भी संभालना है। परंतु तुम आत्माएं बाप को याद करो तो पापों का बोझा भी उतर जाएगा। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम प्रधान से शत प्रधान बन जाएंगे। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फिर तुम सब यह शरीर छोड़ेंगे। बाबा सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश से ले जाएंगे। बाकी सारी दुनिया को सजाएं खानी है। भारत में बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। यहाँ तो बहुत वृद्धि होगी। प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितने सुनते हैं। वह प्रजा बनती जाती है। राजा तो एक होता है, बाकी होती है प्रजा। वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाता है। ढेर प्रजा होती है। एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होती है, तो राजा रानी को मेहनत करनी पड़े ना। बाप कहते हैं सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो। जैसे आशिक मासूक होते हैं, उन्हों का जिस्मानी लव रहता है। तुम बच्चे इस समय आशिक हो, तुम्हारा मासूक आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहे हैं। पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे। याद से विकर्म पाप भस्म होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। फिर 84 के चक्र को भी याद रखना है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म। हम देवी देवता धर्म वाले
वालों ने पूरे 84 का चक्र लगाया है। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारे सेंटर्स हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। अब चलो घर वापिस। यह तो छिछिचोला है, यह है बेहद का वैराग्य। सन्यासी तो सिर्फ हद का घरवार छोड़ देते हैं, वह है हठ योगी। वह राजयोग सिखला नहीं सकते। लेकिन यहाँ से बाबा हमें मन से घर में गृहस्थ में रहते हुए मन से वैराग्य करने की युक्ति बताते हैं। यह भक्ति भी अनादि है। बाबा कहते हैं यह भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है। 84 पौड़ियाँ उतरी अब तुम प्रधान बने हो। बाबा कहते हैं 84 पौड़ियाँ उतरी अब तुम प्रधान हो। तुम सो देवी देवता थे, कृष्ण कहेंगे हम सो कृष्ण थे। तुम जानते हो हम सतयुग में थे। बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। यह जो लक्ष्मी नारायण थे वह अब ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में एक राजा रानी थे, एक भाषा थी। यह भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तुम हो सब आदि सनातन धर्म के। तुम ही 84 जन्म लेते हो। वह जो कहते आत्मा निर्लेप है, वह ईश्वर सर्वव्यापी है। यह रंग है, सब में आत्मा है। फिर कैसे कहते हो हमारे में परमात्मा है? फिर तुम प्रधान बन गए हैं। आगे जो सुनते थे वह मान लेते थे। अब बाप आकर सत्य सुनाते हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो अंत को जानते हो, ये सृष्टि के ड्रामा को जानते हो। अमर कथा भी यह है। बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि है नहीं। यह सब भक्ति मार्ग का सैफलिंग है। सच्ची शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, शिव जी ने पार्वती को। यही अमर कथा है जो बाबा रोज हमें पढ़ाते हैं। मुरली, तुम अमर कथा सुन रहे हो अमर बनने के लिए। वहाँ तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। यहाँ तो जैसे कि वस्त्र चेंज करते हैं। यहाँ तो कोई मरता है तो कितना रोते पीटते चिल्लाते हैं। वहाँ बीमारी आदि होती नहीं है, सदैव एवर हेल्दी रहते हैं। सतयुग स्वर्ग में आयु भी बड़ी होती है। वहाँ पतितपना होता नहीं है। अब यह पक्का कर लेना है कि हमने विकारी दृष्टि वहाँ नहीं रहती है। बाबा कहते हैं अब यह पक्का कर लेना है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया है। अब बाप हमको लेने आया है। पावन बनाने की युक्तियाँ भी तुमको बताते हैं। सिर्फ मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। सतयुग में स्वर कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती है। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही है। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख देने के लिए सुख में ले जाते हैं, इसलिए लिबरेटर कहा जाता है। सबको अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़े ही ले जाते हैं। वो गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठता है। फिर चेलों में बहुत गड़बड़ हो जाती है, आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे और पद भ्रष्ट होगा। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस पुरुषार्थ में रहना है।
याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते भी परिवर्तन हो जाए, नेगेटिव को भी चेंज करने वाले पॉजिटिव। ऐसा मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। जब इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। जैसे आज बाबा ने वरदान दिया है, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। स्लोगन, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाप दादा चाहते हैं कि बच्चों की पहले साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में एकता हो, फिर एक बल, एक भरोसा, एक मत हो, तब सेवा में सफलता मिलेगी। जैसे नारियल तोड़कर रिबन काट कर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। संतुष्ट प्रसन्न का नारियल तोड़ो। यह पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। फिर देखो सफलता कितनी होती है। अच्छा, ओम शांति।